दोस्तों शुभ प्रियम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और हमने 5 वीडियो पहले कर रखा था। छठा वीडियो मैंने स्टार्ट किया था तो शॉर्ट वीडियो बना होगा 20-21 मिनट का, क्योंकि जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, लिखा मेरा बैटरी मोबाइल का खत्म हो गया है ना। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ समाप्त हो गया। ये वीडियो नंबर मेरा है 7। तो क्या कहता है, ए बी सी के आय में, ए बी और सी के आय में 3:7 का अनुपात है, 3:7 और 4 का, राइट। बोलोगे जी सर ये तो है। और उनके व्यय का, ये आय है और व्यय यहाँ पर दिया हुआ, व्यय है 4, 3 और 5 का व्यय दिया हुआ, ठीक है। अब कहता है यदि 2400 रुपए की आय में से ए जो है 300 रुपया बचाता है, यहाँ पर क्वेश्चन को इजी करता है। ये चीज दिख जाता है तो हमें दिखता है कि क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि ए का आय उसने कंफर्म कर दिया कि 2400 है। ए की आय मेरा पास 3 यूनिट है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू उसने कह दिया कि 2400 है। तो यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आएगा 800। तो ए का आय तो पता है, तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट है। 7 गुना 8 5600 रुपया बी का हो जाएगा। और सी का आय कितना हो जाएगा, 4 यूनिट है तो 8 चौके 3200 सी का। ये क्या, दोनों की आय, बी एंड सी की आय है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या, एक चीज और दिया इसमें, कहता है 300 रुपया बचाता है ए। तो ए जो है, देखिए ए का जो बचत जो है, तो यहाँ पर ए का व्यय लिख लेते हैं। व्यय का मतलब क्या है, कितना कमाता है और कितना बचाता है, दोनों का अंतर कर लीजिए तो मेरा निकल जाता है क्या, व्यय। 300 रुपया बचा रहा है, 2400 कमा रहा है, इसका मतलब 2100 रुपया खर्च कर रहा है। तो खर्च करने का अनुपात दे रखा है 4, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू ये दिया है। 4 यूनिट की वैल्यू ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा ये देखना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो काट के 25 चौके 100 होता है, 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 रुपया 1 यूनिट की वैल्यू आया। तो बताइए बी कितना खर्च करता है, तो बी कितना करता है, बी का खर्च है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो ये गुना कर लेंगे, 3 5 15 या 25 या 75, 5 या 15, 1575 रुपया खर्च करता है। गुना हो जाएगा ना 3 से, 25 या 75 और 5 या 15। सी का 5 है, 25 5 125, हाथ में रखिए 1 और 15 15 सॉरी 5 5 25, 25 और 1 26, 2625 रुपया सी खत्म करता है। 2625 ये आएगा, 25 25 5 10 12 25 26, ठीक है। अब ये क्या है, व्यय। तो आपको बी एंड सी की आय और व्यय का पता लग गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बी और सी की बचत क्या है। तो ये देखिए आय है, ये व्यय। अगर आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत मिलेगा। क्या मिलेगा, बचत। किसकी, बी का निकाल लेते हैं और सी का। तो दोनों को माइनस कर दीजिए। 5600 में से 1575 घटा दीजिए, या 3200 में से 2625 घटा दीजिए। कितना आ रहा है, 1500 अगर सिर्फ घटाते तो, और इधर करते हैं हम 2500। देखिए ये मान लो 100 है, 100 में से 75 गया तो 25 बचेगा, ये तो तय है। और यहाँ बचा 5500, 5500 में 1500 चला गया, 4000 बचेगा। तो 4025 आंसर हो जाएगा। ये 3200 है, 3200 मतलब ये मान लो 100 में से 25 गया तो ये 75 तो बचेगा। यहाँ से 3100 में 26 से गया, 31 में 26 5, 575 रुपए, ये हो गया आंसर। समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए देखिए दूसरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय 2:3 के अनुपात में है और व्यय 5 9 था। तो आय एंड व्यय दिया हुआ, एक ही आदमी का 2 वर्ष में, पहला वर्ष में 2 कमाता है, 3 कमाता है। दूसरे वर्ष में, पहला वर्ष में 5 यूनिट खर्च करता है, दूसरा वर्ष में 9 यूनिट खर्च करता है। यही तो दिया है। कहता है यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 थी, दूसरे वर्ष में, तो पहले वर्ष में 2, दूसरे वर्ष में 3,
मतलब 3 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखा है। 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलेंगे सर 45,000 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा, तो 15 दिया 45, 15,000। तो बताइए पहले वर्ष में उसका आय क्या होगा, पहले वर्ष में आय कितना हो जाएगा। तो पहले वर्ष में कितना कमाता है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 15,000, 2 यूनिट का 30,000। यहां तक कोई दिक्कत, बोलेंगे नहीं। चल आगे देखिए, कहता और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 था। पहले वर्ष का व्यय कितना, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखा है 25,000। 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है, 25,000। तो आप मुझे बताएं 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 5,000। राइट। तो आप बताइए कि दूसरे वर्ष में वो कितना व्यय करता होगा। दूसरे वर्ष का व्यय कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 है तो 9 यूनिट का 45,000, तो दूसरे वर्ष वो 45,000 खर्च करता है। सब राइट है। आय दूसरे वर्ष में इतना है, ठीक है। पहले वर्ष अच्छा 5,000 है, 5 9 45,000, चलो ठीक है। तो कहता है तो 2 वर्षों की कुल बचत, पहले वर्ष में कितना बचत किया, तो पहले वर्ष में कमाया कितना हो, 30,000 और खर्च करता है 25,000। तो पहले वर्ष की बचत कितना है, पहले वर्ष का बचत, पहले वर्ष में बचत कितना हो गया बताइए आप बोलेंगे सर 25,000 तो व्यय कर रहा, 30,000 कमा रहा, तो 5,000 बचा रहा। और दूसरे वर्ष में कितना बचाता, अच्छा दूसरे वर्ष में कितना बचाएगा, दूसरे वर्ष कमाता कितना, तो दूसरे वर्ष वो कमाता है 45,000 और खर्च कितना कर दे रहा, 45,000। 45,000 रुपया कमाया, 45,000 खर्च कर दिया, तो ये तो बचाया ही नहीं। ये 0 दोनों पे ऐड कर दीजिए, 5,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और देखते हैं क्या। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक टंकी में पानी और तेल की मात्रा दिया है 3 और 5 का अनुपात। यदि टंकी से 16 गैलन मिश्रण निकाल दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एक लीजिए वाटर एंड ऑयल, दोनों का 5:3 का रेशियो दिया है, ठीक है। अब कहता है क्या, यदि टंकी से 16 गैलन मिश्रण निकाल लेता है, 16 गैलन मिश्रण निकाल लेता है, तो बताइए मुझे वाटर कितना निकला और ऑयल कितना निकला। तो 5×3 8 यूनिट है, ये है ना। तो 8 यूनिट में से देखो 8 यूनिट की वैल्यू ये है, डिवाइड करिए 5/8, यही नियम है। अगर हम वाटर कितना निकला तो टोटल यूनिट देखते हैं 8, उससे डिवाइड करते हैं, जो वाटर है वो गुना कर दिए, और नेक्स्ट क्या होगा 16 गुणे 3/8। तो 8 दूनी 16, ये 10, यहां से 10 लीटर माइनस करेंगे हम वाटर, और यहां से माइनस करेंगे, अगर 10 लीटर चला गया तो 16 लीटर तो टोटल निकाला ही, तो 6 लीटर ये बच गया, यहां से भी निकालिए 6 ही आएगा, 6 लीटर यहां से निकल गया। गैलन, गैलन में दिया तो गैलन, ठीक है। अब कहता है इतना निकालने के बाद ऐड कर दे रहा क्या, और कहता है उसमें पानी और 6 गैलन तेल मिला दिया जाता है। 16 गैलन मिश्रण निकाल के उसमें 16 गैलन तेल मिला दिए, प्लस 16 गैलन मिला दिए, प्लस कर दिए। तो ऑल ओवर मेरे पास क्या होगा, 6 निकल गया, 16 मिला दिए, तो ऑल ओवर हमारा प्लस आ गया 10 गैलन। 10 गैलन को आपने मिला दिया। उसके बाद ऐसा हो गया, तब अब हम देखते हैं कि ऑल ओवर रेशियो क्या हो गया, 3:5 का रेशियो हो गया। रेशियो कितने का हो गया, 3 और 5 का। समझिए यहाँ पर बात, दूसरा एफर्ट भी लगा सकते, पर ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब मान लीजिए ये रेशियो था, रेशियो को मान लीजिए कांस्टेंट वैल्यू के रूप में, तो ये 5K था,
5K था वाटर, इसमें से 10 लीटर आपने घटा दिया, ठीक। और ऑयल था 3K, ऑल ओवर आपने 10 गैलन मिला दिया। तो ऑल ओवर आपके पास दोनों का अनुपात कितना है? 3 और 5 का। ये तो है, ये ना बचा 3 और 5 का अनुपात मिला। यहां से K निकालिए, कहानी खत्म। K निकालना उतना भी आसान, देखिए 5 पचे 25 और 3 तिया 9, 16 आएगा अगर सेम सिंबल है तो। और ये देखिए 50 और ये 30, 80, 16 के बराबर 80 होगा। ये तो मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट K का वैल्यू तो 16 पचे 80, K की वैल्यू 5 आता, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आता? 5 आता। और टोटल पूछ रहा है कि टंकी में कुल कितना गैलन मिश्रण था शुरुआती में, तो कितना था? तो टोटल 5 और 3 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगा? मतलब 8K की वैल्यू पूछा, 8 गुणे 5 मतलब 8 पचे 40 गैलन उसमें क्या था? मिश्रण था। ये पूछ रहा, फिर से मैं बता रहा हूं, आ जाइए। कहता है 5 और 3 के अनुपात में पानी और तेल है, उसमें से 16 लीटर मिश्रण निकाल लिया। 16 लीटर मिश्रण निकाला, उसमें से वाटर कितना निकला और ऑयल कितना निकला ये निकाल लेना है। तो 5 3 8 यूनिट टोटल है, आप डिवाइड करिए 2, 5 यूनिट है तो 8 5 यूनिट 10 लीटर जो है क्या निकल गया? वाटर निकल गया। और टोटल आपने 16 निकाला, 16 में से 10 तो पानी निकाल लिए, तो तेल कितना निकला होगा? 5, राइट। और कहता है जितना मिश्रण निकाले उसमें से तेल ही मिला दिए 16 गैलन, तो 6 निकाले थे 16 मिला दिए, तो ऑल ओवर 10 तो आप मिला रहे हैं, तब इन दोनों का अनुपात होता है 3 और 5 का। अब मैं एक रेशियो है, तो इस रेशियो को तोड़ने के लिए मैं K माना, तो 5K ये 3K हो गया, इसमें से 10 घटा रहे, इसमें 10 जोड़ रहे, तभी तो ये अनुपात आ रहा है 3 और 5 का। सॉल्व अगर स्पीड है तो आपको ये पूरा वैल्यू डायरेक्ट K बराबर 5, देखिए 25 25 3 तिया 9, दोनों प्लस वैल्यू तो आएगा घट के 16, ये 50 ये 30, एक माइनस एक प्लस में तो जुट जाएगा ये 80, 16 का आया 80, तो 1 यूनिट का वैल्यू आया 5, तो टोटल 5 3 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट की वैल्यू आएगा 40। समझ रहे बात? समझ गए हो? उम्मीद करता हूं प्रैक्टिस करिए, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहते दो संख्या में 5 7 का अनुपात है। 5 और 7 दो संख्या है A एंड B, अनुपात दिया है 5 और 7 का। दोनों संख्याओं में से 40 घटा देता है तो अनुपात हो जाता है 17 और 27। दोनों में 40 घटा दिया जाता है, 40 घटाइए, इसमें भी 40 घटा देते हैं, इससे भी 40 घटा देते हैं, इक्वल घटा तो रहा है, इक्वल वैल्यू आ रहा है 17 और 27 की। तो दो तरीके आपको बताए थे, या तो आप डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए कि आप मल्टीपल करते रहिए, 40 घटाइए, वो थोड़ा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, जो शुरुआत में बताए थे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आप यहाँ पे K मान लीजिए, तो 5K में से 14 घटा, यहाँ भी 7K में से, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई बड़ा है नहीं, कितना 10 से 15 सेकंड बहुत है अगर सॉल्व करने आए तो, लेकिन ये थोड़ा पर मल्टीपल ज्यादा है, 17 और 27 हो जा रहा, फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक समान दिया है, तो 27 बचे निकालना है और 17 सते 1 निकालना है, एक बार तो मल्टीपल आपको करना पड़ेगा, फिर तो कोई अंतर नहीं, फिर दोनों में 40 है, 40 40 तो कट ही जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 27, ये कितना आ जाएगा 10, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 10 का, 10 गुणे 40 400 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। 27 पचे आपको करना ही पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, 7 पचे 35, 3 और 5 10 3 13, और बोले प्लस साइन है तो घटेगा, 17 सते 119 के। और ये देखिए दोनों में 40 है, दोनों का सिंबल एक है तो घटेगा, ये दोनों इक्वल यदि है, ये दोनों को घटा के मल्टीपल कर दीजिए, दोनों को घटाएंगे तो 10 का अंतर आ रहा है, दोनों ये 400 के बराबर होगा। आप सॉल्व करके देखिए, ये आदत डालना पड़ेगा, आदत डालने से होगा। तो ये आ रहा मेरे पास 1 और 5 6 10 16, 16 K की वैल्यू आ रहा है 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा, है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगा 16 से काट दीजिए, 8 से 8 पचे 40, 5 दूनी
8 दूनी 16 और 8 पच्चे 40, 2 पच्चे 10, पच्चे 25 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 25 आ गया। तो कहता है दोनों इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या है? तो अंतर कितना का दिख रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर दिख रहा है 2 यूनिट, 2k का, है ना? 2 यूनिट में 2k का। तो 1k का वैल्यू 25, तो 2k का होगा 50। दोनों संख्याओं में अंतर कितना होगा? 50 का अंतर होगा। इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान मैंने बनाया जा सकता है। 10 से 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। कि ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से बनाइए, ज्यादा बेनिफिशियल है ट्रिक यूज करने से अच्छा है। चलिए देखिए, कहता है किसी कार्यालय में चापरासी, किरानी और अधिकारी क्रमशः 4, 7 और 3 है। एक को मैं चपरासी यहाँ लिख रहा हूँ, किरानी को के से लिख रहा हूँ और अधिकारी को ए से लिख रहा हूँ। ठीक है, अब समझ जाओगे ये 4, 7 और 3 के रेशियो में दिया। हाँ, यदि अब इसको देखो, इसके व्यक्तिगत मासिक वेतन ये संख्या है, चपरासी, किरानी और अधिकारी की संख्या है, और वेतन का अनुपात दिया है। वेतन का अनुपात कितना दिया? 7, 11 और 19 के अनुपात में इसकी वेतन है। कहता सभी कर्मचारियों को, आगे, यदि किरानियों की कुल संख्या 28 है, किरानी की संख्या कुल 28 है, किरानी कितना है? 7, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखा है 28। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 4 होगा। तो टोटल चपरासी कितने होंगे? चपरासी की कुल संख्या होगा 4 गुना 4 16, किरानी की कुल संख्या तो 28 दे ही रखा है, और अधिकारी की कुल संख्या कितना होगा? 3 गुना 4, 4 तिया 12। अब जोड़ लीजिए कितना है? 16, 28 और 12, 40, 56 लोग हैं। चलो, इतनी बात आपको समझ आई। आगे देखिए क्या कहता है कि सभी कर्मचारियों को कुल 1,94,400 रुपया मासिक वेतन के रूप में दिए जाते। सभी कर्मचारी का मतलब 16 कर्मचारी, 28 कर्मचारी और 12 कर्मचारी। लेकिन वेतन का अनुपात उन लोग का दे रखा है 7, 11 और 19। अगर एक चपरासी को 7 यूनिट वेतन मिलता है तो चपरासी कितने हैं? 16, तो 16 गुना 7 होगा, तो 16 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 16 सते 7 छक 42, 16 सते कितना हो जाएगा? 112। 16 सते 112 हो जाएगा, और फिर 11 गुना 28 होगा, और 11 अठे 88, बचा 8, 11 दूनी 22 और 8 30, और प्लस ये हो जाएगा 19 गुना 12, तो 19 दूना 38, हाथ में बचे 3, 19 एकम 19, 19 और 3 कहोगे सर 22। ये टोटल वैल्यू कितना दे रखा है? 1,94,400। इसको जोड़िए, 100, 300, 400, 400 और 2 600, इधर 600 हुआ, और इधर देखिए ये हुआ 12 और 8, 12 8 20, 20 और 28 हो गया 48। 1944 इंटू 00 लिख सकते हैं 100। क्या कटने की चांसेस है? बोलोगे कटना तो चाहिए, ये यूनिट की वैल्यू आ रहा है, ठीक है, प्रत्येक का। तो कहता मासिक वेतन के रूप में दिए जाते हैं, तो प्रत्येक का मासिक वेतन निकालें। तो यहां तो एक का निकाल लीजिए, कितना हो रहा है? 1 यूनिट का वैल्यू। एक बार में काटने की कोशिश, अगर आप 10 से काटते हो तो देखो जरा, 10 से अगर काटेंगे, आप ध्यान से देखिए, मेरी बात को समझिए। अगर 10 से काटेंगे तो 6480 आ जाएगा, लेकिन ये इतना ही है। अगर आप 5 से काटते, 5 से काटते तो 6400 का आधा 3000, 5 से भी नहीं, हम 3 से काटते, 3 8 24, और 3 4 12 तो 14, 3 से कट रहा है, इसको काटिए तो ये कितना से कट रहा है? 3 से, तो टोटल कितना हो गया? 300। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 300। तो पूछा प्रत्येक का मासिक वेतन, प्रत्येक का मासिक वेतन क्या है? चपरासी का 7 है, तो 7 तिया 2100 होगा, और इसका कितना हो जाएगा? 11 तिया 3300, और ये क्या आ जाएगा? 19 तिया 5700। कहने का मतलब एक चपरासी का वेतन एक माह में 2100 होता है, एक किरानी का एक माह में 3300 होता है, एक अधिकारी का एक माह में 5700 होता है। बात आ गई समझ में? फिर से मैं एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ, यही शॉर्टकट पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन कह रहा है एक क्वेश्चन में
कि किसी कार्यालय में चपरासी, किरानी और अधिकारी है जिस संख्या का रेशियो है 4, 3 और 7 के अनुपात में काम करते हैं। प्रत्येक का वेतन का अनुपात है 7, 11 और 19। ठीक है, मैं ये कहता हूँ भाई, किरानी का दिया है टोटल किरानी 28, तो अनुपात में 7, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू 28, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो 4 यूनिट है, तो मतलब टोटल चपरासी इस कार्यालय में गुना करो 4 गुना 4, 16 चपरासी, 7 चौके 28, तो दे ही रखा था 4 तिया 12, मतलब उस जगह में टोटल कितने लोग काम कर रहे थे आप जोड़ दीजिए, टोटल काम निकल जाएगा, मतलब 56 लोग काम कर रहे हैं उसमें, 56 लोग। अब क्या कहता है कि टोटल टोटल वैल्यू उसने दे रखा है कि 56 लोगों को जो सैलरी दी जाती है उस सैलरी को उसने जोड़ा, 1,94,400 रुपए प्रति माह मिलता है टोटल का। तो अगर वेतन 7, 11, 19 के वैल्यू तो हम यूनिट में ही निकाल लिए कि 16 कर्मचारी है, 7 यूनिट मिल रहा, तो 16 गुना 7 112, 11 गुना 28 308 और 19 गुना 12 288, इसको जोड़े 648, इसको आप में लिख सकते हैं, इसका 3 गुना ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 आई। तो एक कर्मचारी के एक तो 7 यूनिट, 7 या 21, ये 3300, ये 5700, ये प्रत्येक का दे रखा है ना। व्यक्तिगत मासिक वेतन ये दे रखा है 7, 11, फिर व्यक्तिगत का निकालना भी था, मल्टीपल कर दीजिए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 21,200 रुपए को 48 व्यक्ति जिसमें पुरुष, महिला और लड़के हैं, पुरुष को हम लोग लिखते हैं मेल लिखेंगे, इसको फीमेल लिखेंगे और इसको हम लोग बी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, के बीच बांटा जाता है। कितने लोग हैं? 48, मेल फीमेल और बॉयज मिला के, मेल प्लस फीमेल प्लस बॉयज मिला के टोटल 48 लोग हैं, इतने लोग हैं, और टोटल रुपया है 21,200, इसी का बंटवारा करना है, 21,200 रुपए को बंटवारा करना है 48 लोगों में। चल, सभी पुरुष, महिला और लड़कों द्वारा प्राप्त धनों का क्रमशः ये अनुपात देखा है, प्रत्येक का मतलब सभी का, जितने भी पुरुष है, जितने भी महिला है, जितने भी लड़के हैं, सभी का जो धन जिसको मिला है उस रेशियो में मिला है, तथा प्रत्येक पुरुष महिला का दिया है 6, 3 और 5। देखिए इसी का 3 गुना है, इसी का, ये देखिए 6 3 18, नहीं ऐसा नहीं होगा, चलो ये दे रखा है, ये प्रत्येक के देखिए, ये टोटल का दे रखा है, तो बताइए टोटल मेल की संख्या क्या रहा होगा, मेल की संख्या, फीमेल की संख्या और बॉयज की संख्या दिख रहा है? हाँ चलिए दिख जाएगा, आपको दिख रहा होगा। तो मेल की संख्या टोटल कितना है, मेल की संख्या टोटल, जिसको देखो दोनों का धन ही तो है, तो टोटल को दे रहा 18 यूनिट और यहाँ पा रहा हो 6 यूनिट, तो टोटल मेल कितना रहा होगा 3, और यहाँ पर कितना रहा होगा 15/3 यानी 5, और बॉयज कितना है, टोटल 20 रुपए मिला है और प्रत्येक को मिला है 5 रुपए, तो ये निकल गया 4, इस रेशियो में निकल गया, मेल फीमेल और बॉयज में निकल गया अनुपात, मेल किस अनुपात में 3, 5 और 4, मतलब ये कहना है कि मेल रेशियो फीमेल रेशियो बॉयज, तीनों का रेशियो निकल गया 3:5:4 के अनुपात में तीनों है। यदि 3 पुरुष है तो 5 महिला होगा और 4 लड़के हैं, तो अब देखिए 3, 5, 8, 4, 12, टोटल 12 यूनिट हुआ, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 48, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगा 12 चौके 48, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां निकाल लीजिए, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 चौके 48 4, तो बताइए टोटल मेल की संख्या, टोटल मेल की संख्या कितना है, तो 3 यूनिट में है, तो 4 तिया 12 मेल रहा होगा, फीमेल कितनी रही होंगी, तो 5 गुना 4 20, और बॉयज कितने रहे होंगे, बॉयज रहे होंगे 4 गुना 4 16, ठीक है। अरे यार जगह ही कम हो जा रहा है, चलो मैं यहां बना दे रहा हूं, कुल बॉयज फीमेल और
मेल। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू आया 4, तो ये 4 दिया 12 मेल होंगे। फिर देखिए 5 चौके 20 फीमेल होंगे और 4 चौके 16 बॉयज है। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। कहता है प्रत्येक पुरुष महिला और लड़का को कितने रुपए, प्रत्येक का निकालना है। तो टोटल का तो निकल गया, टोटल ये इतने लड़के इतने इतने, तो टोटल के पैसों का अनुपात तो दे रखा है 21,200। प्रत्येक पुरुष को कितना मिला ये तो पूछ रहा है, तो उतना तो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ता, यहीं से निकाल लेते। इस रेशियो में है तो पैसा इसी रेशियो में बटा हुआ, या ऐसे निकाल सकते हैं। इसको मान लो 1 रुपए मिला, 2 रुपए, जो भी पैसा मिला है, टोटल को कितना, तो 5 3 8 4 12, 12 यूनिट भी लिख सकते थे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया टोटल 48 है ना। 1 मिनट दोस्तों, क्या कह रहा है, प्रत्येक पुरुष महिला और लड़का को कितने रुपए मिले। तो प्रत्येक पुरुष महिला का यही तो दे रखा, पुरुष महिला और लड़कों के धनों का योग 6 यूनिट, 3 यूनिट और 5 यूनिट, इसी का तो वैल्यू दे रखा। तो इतना कुछ निकालने की जरूरत था हम लोगों को नहीं, डायरेक्ट ही आंसर आ जाता है। 1 मिनट में देख लेता हूं। तो क्या कह रहा है, हाँ यहाँ देखिए प्रत्येक का धन कितना मिला, प्रत्येक को धन मिला है, वो अनुपात दे रखा है 6 3 और 5। समझ रहे हो, प्रत्येक का 6 3 5 मतलब एक पुरुष को 6 यूनिट पैसा मिलता है, प्रत्येक महिला को 3 यूनिट पैसा मिलता है और प्रत्येक लड़के को 5 यूनिट मिलता है। तो टोटल पुरुष है कितना, 12, तो 12 छक 72 यूनिट, प्लस प्रत्येक महिला को 3 रुपए मिलता है, 20 महिला तो 20 दिया 60 मिला होगा, प्लस प्रत्येक लड़के को 5 रुपए मिलता है, तो 16 लड़का तो 16 पच्चे 80, ये टोटल यूनिट हो गया। टोटल यूनिट की वैल्यू उसने दे रखा है 21,200। 21,200, तो जोड़ के देखिए 80 और 60, 80 60 हो गया 140, 140, ये जोड़ो नहीं यार, क्या उतना झमेला करना। 2 हो गया, 8 से 14, 14 7 21, ये कट के आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गया 100, 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 100। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पुरुष महिला और, तो प्रत्येक पुरुष को 6 यूनिट मिला है, प्रत्येक पुरुष को कितना 6 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो प्रत्येक पुरुष को 600 रुपया मिला, प्रत्येक महिला को 300 रुपया मिला और प्रत्येक लड़के को 500 रुपया मिला। ये प्रत्येक का है, ये मेल है, ये फीमेल है और ये बॉय, ये रुपये में है। इसको 600 रुपया मिला, इसको 300 रुपया और इसको 500 रुपया। बहुत आसान है, चलो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ये कह रहा हूँ तो मेल फीमेल और बॉयज टोटल 48 लोग हैं, टोटल रुपए है 21,200। ठीक, देखो प्रत्येक, यहाँ पर ये चीज समझना है, अगर ये दिया है प्रत्येक, यहाँ देखिए टोटल, एक तो टोटल की बात किया है और एक प्रत्येक की बात किया है, तो टोटल में से प्रत्येक का धनों का अगर अनुपात निकालेंगे तो अनुपात मेरा क्या निकलेगा, मेल फीमेल और बॉयज की संख्या का अनुपात निकलेगा। तो वही हम अनुपात निकाले 3 5 और 4, 3 5 4 का अनुपात है, तो टोटल हो गए 12 यूनिट। 12 यूनिट का वैल्यू 48 दिया है, ये 48 की बात कर रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू है 4, तो टोटल पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, लड़कों की संख्या, 3 यूनिट है 12, 5 यूनिट है 20 और 4 यूनिट है तो 16 मैंने यहाँ लिखा। अब निकालना प्रत्येक के धन की बात कर रहा, तो धन किस अनुपात में दिया, 6 3 और 5 के अनुपात में दिया है। ठीक है, तो टोटल यूनिट, क्योंकि एक पुरुष को मान लीजिए 6 यूनिट पैसा मिला, तो टोटल यूनिट कितना है, 12 लोग हैं, तो 12 छक 72 यूनिट मिलेगा। एक महिला को 3 यूनिट रुपया मिला, तो 20 महिला तो 20 या 60 मिलेगा, और टोटल बॉयज को 5, एक बॉयज को 5 यूनिट मिला, तो 16 बॉयज है तो 80, तो टोटल यूनिट मेरे पर आया 212। तो टोटल पैसा उसने दे रखा है ना 21,200, यहाँ से आप 1 यूनिट निकाले 100 के बराबर है। तो मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक कर दिया ना, मतलब एक पुरुष को 6 यूनिट पैसा मिल रहा, 6 यूनिट का मतलब हो गया 6 गुना 100, 600,
ये 300 और ये 500, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ आज का सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज का वीडियो हम लोग यही रखते हैं। धन्यवाद।